पति को पता चला तो कहा इन चूहों को भगाने के लिए शेर की आवश्यकता नहीं है, इन्हें बुभोर तोप की आवश्यकता है। 550 ऊपर फुट से नीचे हमारे जवान गोली चलाते थे, वो चलाते थे तो सीने पे जवान हमारे गोली खाते थे। हर एक कारगिल का भूमि है, वो शहीदों से लाल होकर खून से धोकर ही हमने उसको प्राप्त किया। लेकिन पाकिस्तान आज तक हिंदुस्तान की जनता को एक बात और नहीं मालूम है, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा 2-4 पहाड़ियां कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया, आज तक नहीं छोड़ा है उस चीज को, वो भी आप लोग जानिए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जब वो जमीनें कब्जा कर ली, कहा हम नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जवान नहीं छोड़ने तैयार हुए, राजनीतिकों ने कहा, जवानों ने कहा नहीं छोड़ेंगे, कहा कारगिल विजय दिवस है, यही है, भूमियां हैं। लेकिन आज जिस तरह से कुछ धाराएं बदल रही है, कारगिल के बाद से आज देश का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरह से हिंदुओं के पास सिंदूर चुन चुनकर हिंदुओं को आतंकवादियों ने मारा, हिंदू खाली हिंदू को चुना, मुस्लिम था उसको नहीं मारा। इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को मिलकर इस बात पर खंडन होना चाहिए था, लेकिन किसी ने खंडन किया हिंदुओं को छोड़कर। कहना चाहता हूं, इस बात का दुख है। फिलिस्तीन में यदि कुछ होता है, इजराइल बम मारता है, तो यहाँ के मुसलमान निकलते हैं। मुसलमान भाइयों से अनुरोध है, कारगिल मधु सिंदूर में हुआ, जिस तरह उसमें भी निकलना चाहिए, तब हमारा आपका विश्व भाईचारा बढ़ता रहेगा। जिस तरह से आज कहना चाहता हूँ, हिंदुओं माँ बहनों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इसके लिए तो कम से कम खड़े तो हो। हम लोग तो किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं कराते, कम से कम अपने समाज के लोगों से कहो कि कम से कम ये काम तो ना करें। इस पर तो सड़क से निकल के मेरे यारों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, लिखे पर बोलना चाहिए कि धर्म परिवर्तन किसी का नहीं करना चाहिए। जो अपने सोचता से तुम्हारे धर्म में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात होती है, लेकिन कहना पड़ता है, जिस तरह से हिंदू बेटियों को भेज दिया जाता है सऊदी के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर तो उनका